हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उस पर बात पे आते हैं। पहले आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए। आपने ये क्वेश्चन से देखे होंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ट। क्या माई सेल्फ मैंने कहीं यहाँ यूज कर लिया, माई सेल्फ मैंने कहीं यहाँ यूज कर लिया, मैं हिमसेल्फ मैंने यहाँ यूज कर लिया, फिर हिमसेल्फ मैंने यहाँ यूज कर लिया। क्या ये हमारे जो मैं ये होते क्या है वो तो हम वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोगों को सीखना है तो आगे वीडियो में बने रहिए। ये होते क्या है पता भी है लोगों को कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, इम्फेटिक होता है। अब ये इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक समझ में जरूर आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। अगर आता है तो लाइक करके मुझे बता सकते हैं, एक एक लाइक कर सकते हैं, एक लाइक आप लोग कर सकते हैं, उससे मुझे पता लग जाएगा हाँ इतने बच्चों को आता था। तो ठीक है, मैं अपने टॉपिक पे बढ़ता हूं कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक है, ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक, उस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। होता क्या है फिर बताना ये रिफ्लेक्सिव था या इम्फेटिक था। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ ही गया होगा क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, हाँ बने रहिए बस लास्ट तक, इतनी गारंटी हमारी है, आप लोग सीख जाएंगे आज ही, और बनता कैसे वो भी सीख जाएंगे। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता, कहां से बने, हमने कहा बनाना सीखेंगे कैसे बने। अगर आप लोगों को कल मैंने एक टेबल दी थी प्रोनाउन की, ध्यान हो, पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल बनवाई थी, है ध्यान, क्या बनवाई थी, आई का मी माई, यानी कहने का मतलब है कल मैंने जो टेबल बनवाई थी उसी से प्रोनाउन बन जाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव बताए थे, बताया था। सबसे पहले क्या था हमारा, आई का क्या हो रहा था, माई, तो माई के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, नहीं पता। बी का क्या था, आज अबर के साथ क्या जोड़ देंगे, नहीं पता। लेकिन अभी हमने लिखा था माई सेल्फ, क्या लिखा था, माई सेल्फ लिखा था, माई सेल्फ लिखा था। कैसे बन गया, कहां से एकदम हमने माई सेल्फ को बना दिया, कैसे बना दिया। यानी कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, वो बाद में आते हैं, वो सिंपल भाषा में भी समझा देंगे। यानी कि जब हमारा सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, अगर आप लोगों को पता हो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हमने बताए थे, प्लूरल कौन से बताए थे, तो कमेंट करके और लाइक करके मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप लोग। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगा देना, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगा देना, प्लूरल के साथ सेल्फ लगा देना। यस ऑफ कोर्स, तैयार हो चुका है तुम्हारा कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। कंफ्यूजन अभी भी है कि होता क्या है इन दोनों में। क्वेश्चन तो ये सबने बता दिए, माई सेल्फ अभी हमने लिखे भी थे, लेकिन इनमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा था, एम्फेटिक कौन सा था, यही तो था क्वेश्चन शुरुआत में। ठीक है, थोड़ा और रुको, फिर पहले भी बनाने सीखे हैं, सिर्फ अभी हमने बताया है कि सिंगुलर के साथ सेल्फ लगा देना, प्लूरल के साथ सेल्फ लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर आई का मी माई, माई सेल्फ, ऑफ कोर्स माई सेल्फ। नेक्स्ट हमारा क्या हो, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं जो कि लिख जाए नीचे। क्या ऐड कर देना इसमें, सेल्फ, माई सेल्फ, आई का आई मी माई, याद है ना टेबल, आई मी माई, माई सेल्फ। सेकेंड कौन सा था, बी का अस अवर। अब बी बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, बी कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी। बी प्लूरल है, यस, तो बी का क्या बन जाएगा, बी का क्या बन जाएगा,
निकालो ना, बी एज अवर सेल्फ, क्या लगा देना, बस सेल्फ बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, टेबल में जाओ, ही हिम, हिज हिज, क्या बन जाएगा, हिम कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ बन गया। शी सिंगुलर होता है प्लूरल, वो बताइए आप लोग कमेंट में, सी सेल्फ हो जाएगा, सी सेल्फ, कहीं पढ़ा है सी सेल्फ, हाँ बोल दिया तुमने, गलत बोला मैंने। शी का क्या होता, हम बार बार बोल रहे, क्या लिया, कहीं पजेसिव एडजेक्टिव ले रहे हो, कहीं पजेसिव एडजेक्टिव लिया, ये क्या है हमारा, ही हिम ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इसी का खाली होता है ऑब्जेक्ट ले लेते और सभी का पजेसिव एडजेक्टिव लिया जाता है। एक डाउट और क्लियर हो गया कि कभी भी तुम भूल जाओ कि इसमें सेल्फ और सेल्फ से लगता है, पजेसिव एडजेक्टिव सभी में लगता है, और सी और हर में ऑब्जेक्ट लेते हैं, सी का हर, तो हर सेल्फ, यस, इसीलिए हमने गलत लिखा था। अब आप लोगों को गलत, आप लोगों का नहीं होगा, हमने पहले ही गलती करके दिखा दिया, याद रखना, ये गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने पहले ही गलत कर दिया था। तो सी का हर सेल्फ, फिर क्या आएगा हमारा, इट सेल्फ कर लो, वो भी सिंगुलर होता। इट किसके लिए यूज करते हैं, जेंडर ऑफ नाउन में बताया था, नाउन के पीछे वीडियो कर लेना। इट सेल्फ, अवर सेल्फ, अब क्या रह गया, दे देम, लेकिन सर यू छोड़ दिया। अब ये बताओ, यू का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, बी हो गया, यू छूट गया, बताएंगे भी। दे का देम, देयर, तो क्या हो जाएगा, देयर शेल्फ्स, क्यों हो गया सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल के साथ हमारा शेल्फ लगता है, यस, लेकिन यू छूट गया। देखो यू क्या होता है, यू कभी सिंगुलर होता है, हम क्या तुम सुन रहे हो ना, तो तुम अकेले सुन रहे हो, अब बहुत सारे तुम लोग सुन रहे ना, अब पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास से कह रहे तुम लोग सुन रहे ना, तो यू सिंगुलर होता है प्लूरल, तो सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगा देंगे, प्लूरल होगा सेल्फ, लेकिन होगा कब, यू जब होगा सिंगुलर, जब एक पर्सन को आप करके बात करते, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे, आप बोल रहे हैं, तो वो यू सिंगुलर हो गया, तो यू हमारा, यू सेल्फ भी आ जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा यू सेल्फ, लेकिन हो जाता हमारा, गलत नहीं होता, हो जाता। तो योर सेल्फ सभी ने देखा होगा, तो योर सेल्फ, यू सेल्फ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आई होप आप लोग ये रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने सीख लिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि ये दोनों होते क्या हैं, रेफ्लेक्सिव कब होगा, एम्फेटिक कब होगा, लेकिन है तो एक ही जैसे, होंगे कब, आ जाओ सिंपल भाषा में समझाते हैं। वर्ड इसका देखो, रेफ्लेक्स, बोल खेलते बोल, सिंपल भाषा में समझो, चार ज्यादा नहीं खींच रहे। रेफ्लेक्स मतलब जो चीज रिफ्लेक्ट होके आ जाए हमारे पास, बॉल है, अगर हम बॉल इस दीवार पे मारें, वापस हमारे पास आएगी, सामने मेरे दीवार है, हम इस दीवार पे मारेंगे तो वापस लौट के आएगी, वो रिफ्लेक्स, यानी कि वो चीज, वो नाउन, वो प्रोनाउन जो खुद को ही रिफ्लेक्स करे। शीशे में अपने आप को देखो, तुम ही दिखोगे, यस। यहां हम चोट, अगर तुम्हारे चोट मारे तो तुमने खुद ने मारी या हमने मारी, हमने मारी, नहीं तो मैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। जो काम खुद के द्वारा ही किया जाए वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ में आया। हमने कहा इस दीवार पे बॉल मारे और वापस आ जाए, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी बार बार वही चीज रिफ्लेक्स हो जाए, तो खुद ही रिफ्लेक्स करे। आ जाओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, आई हर्ट माई सेल्फ, यही लिखा था, आई हर्ट माई सेल्फ, वही एग्जांपल लिख दे रहे हैं, अभी एक और करा देंगे, समझ में आ जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। अभी मैंने यहां अपने ऐसे नोचा तो मैंने खुद को ही तो हर्ट किया, हाँ,
जो चीज खुद को ही रिफ्लेक्स कर ले वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस, एक और देखना, नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो ऊपर हम लोग मूव कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, ऊपर मूव कर ले रहे। एक और देखना एग्जांपल, आई माई सेल्फ एक दूसरा ले ले रहे। अच्छा, ही killed a snake by himself। यहां एक क्वेश्चन मैंने लिखा, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही कर लिया हर्ट। ही किल्ड आ स्नेक बाई हिमसेल्फ, उसने उसके द्वारा ही सांप मारा गया है। एक और देखना फिर एग्जांपल, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक में ही कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ, अभी हमने सिर्फ इतना बताया था, एम्फेटिक की बात ही नहीं की, अभी हमने सिर्फ इतना बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो लौट के खुद के ऊपर ही आ जाए। याद करने का तरीका अभी हमने बताया था, अगर हम बॉल को इस दीवार पे मारेंगे वापस हमारे पास आएगी, रिफ्लेक्स होगी, तो आर से रिफ्लेक्सिव, आर से रिफ्लेक्स होना यानी वही चीज वापस हमारे ऊपर ही आ जाए, यानी खुद के द्वारा ही हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ गया समझ में? यस यस यस, आ गया। तो खुद को ही, आई का क्या है, माई सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा तरीका जानने का, ये हमेशा वर्ब के बाद मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, बचा हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन, वो भी जान लो। एम्फेटिक मतलब होता है, वर्ड कहां, एम्फेटिक का मतलब होता है, एम्फेटिक के वर्ड का मतलब ही ये होता है, अभी बता रहा, एम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज। क्या, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब जानते हो आप लोग? अगर जानते हैं तो कमेंट करके और लाइक करके हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप लोग। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे जोर लगाना। बी अवर सेल्फ किल्ड अ स्नेक, हाँ मेरे द्वारा सांप मारा गया है, ऐसे बोलते ना, मेरे द्वारा सांप मारा गया है, किसी और ने नहीं मारा, मेरे द्वारा सांप मारा गया है। तो मेरे द्वारा सांप मारा गया यानी कि अवर सेल्फ, बी यानी कि वर्ब से पहले तुम्हें दे दिया जाए सेल्फ, जिसके साथ सेल्फ और सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ हो, जिसके साथ सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ हो, वर्ब के बाद मिल जाए वो रिफ्लेक्सिव। पहला तरीका जानने का, अगर वर्ब से पहले मिल जाए तो एम्फेसाइज मतलब जोड़ लगाना। जोड़ लगा के ये कह रहा कि मेरे द्वारा सांप मारा गया है, किसी और ने नहीं मारा, मेरे घर पे सांप आया, मेरे द्वारा मारा गया, तो एम्फेसाइज करना, जोड़ लगा रहा किसी पॉइंट पे। एम्फेसाइज यानी कि एम्फेसाइज मतलब एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो रिफ्लेक्स दिखाए, वापस अपने ऊपर ही लाए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हमने जो एग्जाम्पल तुम्हें लिखा था, अब आ जाओ उस एग्जाम्पल पे। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये लिखा था शायद, ही किल्ड अ स्नेक, ये तो लिख चुका मैं, हाँ, ही किल्ड अ स्नेक हिमसेल्फ। एक और इसी टाइप का लिखा था, ही हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक। फिर क्या सर ये गलत है, क्या ये गलत है? ही किल्ड अ स्नेक बाय हिमसेल्फ, उसके द्वारा ही सांप मारा गया है, एम्फेसाइज कर रहा है, यस। तो ये फिर क्या गलत है? उस वर्ड का थोड़ा मतलब, ही किल्ड अ स्नेक, वो क्या कर रहा, मेरे द्वारा ही सांप मारा, वो कह रहा था, कोई कह रहा है कि मेरे द्वारा ही सांप, उसी के द्वारा सांप मारा गया है, ही किल्ड अ स्नेक। अब यहां वो क्या कह रहा है, ही हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक, इसका भी मतलब वही है। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, समझ में आया या नहीं? जिस
सॉरी जिस एग्जाम्पल पे तुम्हें लगे ये खुद के ऊपर ही जोड़ दे रहा, वो कौन से होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। जो चीज खुद को ही यानी सब्जेक्ट सॉरी वर्ब के बाद तुम्हें उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक दिखे, यानी सेल्फ या सेल्फ से लगा हुआ दिखे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों का वो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे। यानी आप बता सकते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है। ये चीज का डाउट बिल्कुल मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इसके दो तरीके बताए कि पहली चीज ऐसे देखना है कि वो खुद को दिखा रहा है, खुद के ऊपर ही वो चीज कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर खुद के ऊपर नहीं कर रहा तो वो एम्फेटिक होगा। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि अगर तुम्हें वर्ब के बाद मिल रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर वर्ब के पहले मिल रहा है तो वो एम्फेटिक होगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे लगता है मैंने अपना 100% दिया और मुझे ये भी लग रहा है आपने 100% दिया है, तो आपको गारंटेड समझ में आया होगा। ऐसे चांसेस ही नहीं हो सकते कि समझ में ना आए। तो यहां तक बने रहे हैं, यानी कि आपको अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते, कमेंट में बता सकते कैसा लग रहा है। कुछ गलती लग रही हो वो भी बता सकते, खुली आजादी है, कोई दिक्कत नहीं। और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि डेली वीडियोज आ रही हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ, ना संडे हुआ ना मंडे, वीडियो डेली आ रही हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक बने रहने के थैंक यू सो मच। माय चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक्स अ लॉट।